केटे दो। भाइयों एवं बहनों, पहले तो मैंने शब्द की विशेषता का वर्णन दूसरे एपिसोड में किया है। तीसरे एपिसोड में भी शब्द की विशेषता का कुछ बात रख रहा हूँ। बिनु पग चलहि नयन बिनु देखा, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, रसना बिना तावड़ जोगी। पवन वाहन सकल जग जाहि, श्रवण बिना सु नहीं सब जाना। नासिका बिना सूंघहि गंध नाना, त्वचा बिना स्पर्श करहि, रूप बिना सब रूप देहि, शब्द की महिमा कहाँ कहूँ भाई। शारद शेष मुनि भरमाई, शब्द की महिमा कहा नहीं जा सकता है। शब्द की महिमा स्वयं सरस्वती हजार मुख वाले शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त पद्य में मैंने उद्धृत किया है, बिनु पग चलहि नयन बिनु देखा। शब्द के पैर नहीं हैं लेकिन चल सकता है, आंख नहीं है लेकिन देख सकता है। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन हर कर्म शब्द ही कराता है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन सब रस का भोग करता है। पवन वाहन सकल जग जाहि, शब्द का वाहन पवनदेव है और पवनदेव के माध्यम से ही शब्द दुनिया में व्याप्त है। रसना बिना बक्ता बड़ जोगी, शब्द का जीभ भी नहीं है लेकिन शब्द बोलता है। श्रवण बिना सुन नहीं सब जाना, श्रवण नहीं है लेकिन सुनता है, सब जानता है। नासिका बिनु सूंघहि गंध नाना, नाक नहीं है लेकिन सब गंध का
अवगत कराता है। त्वचा बिना स्पर्श करही, त्वचा नहीं है लेकिन शब्द से के माध्यम से स्पर्श का सुख भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं। रूप बिना सब रूप देहि, भाइयों और बहनों, शब्द का रूप नहीं है, शब्द कोई देख नहीं सकता है, लेकिन दूसरे को रूप देता है। कैसे रूप देता है? जैसे हम श्याम शब्द बोले, श्याम किसी आदमी का नाम है, श्याम बोलने से उस आदमी का रूप, चेहरा सब आ जाता है। तो शब्द के माध्यम से ही हम श्याम को जानते हैं, चेहरा आ जाता है हमारे जहन में। तो रूप बिना सब रूप देहि। तो शब्द की महिमा अनंत है। इसीलिए शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शब्द ब्रह्म। सृष्टि में ईश्वर, जीव, माया, दुनिया में तीन ही प्रमुख हैं, परमात्मा और आत्मा सजीव हैं, माया निर्जीव है। लेकिन भगवान की शक्ति पाकर माया दुनिया को चलाती है। उसी तरह शब्द भगवान की शक्ति पाकर सृष्टि चलाने का माध्यम है। शब्द निर्जीव है, निर्जीव होकर भी दूसरे को जीवन दान देता है। जैसे हाई कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुनाई, अपील हुआ, उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सजा को रद्द करते हुए बरी कर दिया। उच्चतम न्यायालय ऑर्डर निकालकर बरी करता है। ऑर्डर भी तो शब्द है। तो एक निर्जीव जो मरा हुआ था और हाई कोर्ट की नज़र से उसको सुप्रीम कोर्ट जान दिया। तो ऑर्डर के माध्यम से, शब्द के माध्यम से। दूसरा प्रमाण, मंदिर में मूर्ति को मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो मूर्ति में प्राण आ जाता है। मंत्र भी तो शब्द ही है। भाइयों और बहनों, मैं सभी जगह शब्द ही शब्द देखता हूं। तुलसी बाबा कहे हैं, सिया रामा माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं भी सारी सृष्टि को शब्दमय अर्थात ब्रह्ममय देखता हूँ और शब्द के माध्यम से भगवान तक पहुँचना चाहता हूँ। शब्द को ब्रह्म समझकर शब्द का गुणगान करना चाहता हूँ।
इति। बोलो। शब्द पर मेरी एक कल्पना सुनिए। विधिर विधाने यदि ए रीति থাকিত আমি যারে ভালোবাসি সে ভালোবাসিত তবে কি সুখ হইত। প্রতিনিশি পূর্ণ শশী গগনে উদিত চন্দনে ফুটিত ফুল ইক্ষুক ফলিত মানুষের জীবনে যদি যৌবন থাকিত তবে কি সুখ হইত। रसिक प्रबुद्ध श्रोतागण, एक कल्पना है विधाता का विधान में, विधाता का जो नियम में यदि ऐसा रीति बनता जैसे मैं जिसको प्यार करता हूं वो यदि प्यार करता तो मेरी कल्पना है कि कितना सुख होता, दुनिया में कितना सुख होता। दूसरी पंक्ति है प्रतिनिशि पूर्ण शशि गगने उदित। यदि हर रात में पूर्ण चंद्र उद्दीप्तमान होते, चंदन में फूल फूटता। चंदन एक तो अपने सुगंधित है, यदि उसमें पुष्प आ जाए तो उसका सुगंध का कल्पना तक नहीं किया जा सकता है। और ईख का डंठल इक्खू के फोली तो फलो, ईख का डंठल ही कितना मीठा है। यदि ईख में फल होता तो कितना मीठा होता। और एक कल्पना है मानुषेर जीवने यदि যৌবন থাকিত তবে কি সুখ হইত। यदि मनुष्य का जीवन में 3 स्टेज होता है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। कल्पना है कि यदि आदमी का जीवन में यौवन सब दिन रहता, जवानी ही जवानी रहता तो कितना सुखमय होता। अंतिम बात जो कि सबसे प्रमुख बात है, प्रबुद्ध श्रोतागण, रसिक श्रोतागण,
प्रमुख बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विधिर विधाने यदि मिष्टि बाणी হতো, মানুষের জীবনে যদি প্রপঞ্চ না থাকিত তবে কি সুখ হইত। আমি যারে ভালোবাসি সে ভালোবাসিত তবে কি সুখ হইত। बात यह है कि विधाता की सृष्टि में यदि वाणी मीठी वाणी होती, कड़वी वाणी ही नहीं रहती तो, और प्रपंच वाणी में प्रपंच सना हुआ नहीं रहता तो दुनिया पृथ्वी प्रेम से भरा रहता, सुखमय होता, शांतिमय होता। यही कल्पना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इति श्री।